क्लास 10th केपीके चैप्टर नेम बेसिक स्टैटिस्टिक्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बनाना है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी एक जो ग्रुप डाटा हमें गिवन है इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें जो ग्रुप्स बने हैं वो स्कोर इन टेस्ट की वजह से बने हैं और जो फ्रीक्वेंसी है यानी उनकी जो तादाद है वो आगे लिखी हुई। जैसे जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 0 से लेकर 10 तक आए हैं उनकी तादाद 2 है, यानी फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरह से ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स 11 से लेकर 21 तक हैं उनकी तादाद 7 है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स 22 से 32 तक है उनकी तादाद 25 है। ऐसे कैंडिडेट जिनकी मतलब जो स्कोर है वो 33 से 43 है उनकी तादाद या उनकी फ्रीक्वेंसी 11 है। और इसी तरीके से ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 44 से 50 तक आए हैं उनकी तादाद 5 है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस और जो क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस रखते हैं। ठीक है, तो इसी जो डाटा है इसका जो मतलब आप समझ लें कि इसकी जो वो है मिड पॉइंट्स वगैरह या क्लास मार्क वो मैं फाइंड करके आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जी आप देख सकते हैं कि क्लास मार्क हमने फाइंड कर लिए हैं। कैसे किए हैं इसकी जो वर्किंग है वो आपको समझा देता हूँ कि 0 और 10 जैसे इस ग्रुप की जो वैल्यूज़ हैं इंटरवल की, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें आप, यानी 0 + 10 10 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आता है। ठीक है, इसी के से यहाँ पे 5 आया। इसी तरह 21 और 11 अगर आप ऐड करते तो 32 आता है। 32 को 2 पे डिवाइड करें 16 आ जाएगा। तो इसी के से हर क्लास की जो मिड पॉइंट या क्लास मार्क है वो मैंने फाइंड किया ये। ठीक है, अब हम इनका जो ग्राफ है वो बनाना सीखते हैं। उसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कह देते हैं इस तरह से, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कह देते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं इसे हम कह देते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब देखें हम ये कहते हैं कि इतना जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 यूनिट्स है। ठीक है, 0 से लेके यहाँ तक, तो इतने ही और आगे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इतना ही और आगे आएंगे, यानी इसको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैं हर दफ़ा इसको ऐड करूँगा तो मुझे बराबर बराबर पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ तक जाना है। अब 20 इधर आना था। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखें तो 20 के बाद 30 ने इधर आना है। तो चले इनकी मार्किंग भी करते हैं। अभी 30 के बाद ये 40 ने इधर आना है और 40 के बाद 50 ने यहाँ पे आना है, और हमने चूंकि 50 से आगे नहीं जाना, ठीक, तो इसलिए बस हम यहीं तक ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इनको मैं अब ठीक करके ड्रॉ करता हूँ, नंबरिंग इनकी लिख देता हूँ। ये 20 आ गया, ये 30 आ गया, ये 40 और ये 50 है। अब हम वाई एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं जो हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 25 तक, तो ऐसा करते हैं कि इतने से डिस्टेंस को कह देते हैं 2, तो इतने ही और इससे ऊपर आएंगे तो 4 आ जाएगा। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इतने से डिस्टेंस को जिसको कि हमने 2 का था, हम ये इसको ऐड मतलब जब भी नेक्स्ट चलते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ठीक मतलब मार्क लगाया या नहीं लगाया। तो ये हो गया 2, 4 भी आ रहा है नज़र हमें। फिर इससे ऊपर आएंगे तो 6 आएगा, उससे ऊपर आएंगे तो 8 आएगा, उससे ऊपर आएंगे तो 10 आ जाएगा, उससे ऊपर आएंगे तो ये 12 है, इसी तरह ये 14 है, 16 है, 18 है, 20, 22, 24 और ये आ जाएगा 26। तो हमने तो देखा कि हमें फ्रीक्वेंसी हाई सबसे मैक्सिमम ही 25 है, तो ये समझो कि 26 और इससे ऊपर हम थोड़ी सी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये हमें नज़र आ जाए। अब देखिए हमने इनकी प्लॉटिंग करनी है।
इन पॉइंट्स की। जैसे कि 5 हमें कहाँ मिलेगा, मिड में मिलेगा ये। अब इस पे 5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2। इट्स मीन कि हमें यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट करना है और इसको 0 से ज्वाइन कर देना है ऐसे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है उसकी मिड पॉइंट है 16। तो 16 ये 15 है, तो इससे एक स्टेप आगे यहाँ पे होगा 16। और इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, इसका मतलब यहाँ से हमने 7 तक जाना है। ये 6 था, ये यहाँ पे 6 है, ये 4 था, ये 6 है, ये 6 के बाद ये 6 है, ठीक है ना, और ये 8 है। तो 8 और 6 का मिड ले लें अगर आप, 7 आ जाएगा। तो 7 तकरीबन यहाँ बनता है ये पॉइंट। अब इसको आपने ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट के साथ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से एक रफ से एस्टिमेट में कर रहा हूँ कि ये अगर 70 मतलब यहाँ पर हो, ठीक है, ये 7, इससे अगर हम इधर से एक हल्का सा मार्क लगा लें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तकरीबन बनता है पॉइंट। इसको हमने ज्वाइन कर देना है इस सेकंड पॉइंट को इससे, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखें तो 27 में फ्रीक्वेंसी है कितनी, 25। तो 27 ये देख रहे 25 ये आता है, फिर 26, 27 ये 27 के लाइन में रहते हुए आपने 25 तक जाना। 25 तकरीबन ये देखें यहाँ तक आएगा, इतनी हाइट पे आता है, ठीक है। तो इधर हम इसको मार्क लगा देंगे ये वाला, और ये पॉइंट जो है इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि पॉलीगॉन जो होता है ये एक मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर को कहा जाता है। तो इसकी साइड्स होती हैं, देखिए साइड्स बन रही हैं, अभी ये सब 1 साइड 2 ये 3 होगी। इसके बाद 38 है मिड पॉइंट, तो ये देखें 35 ये हो गया मिड, ये 36 ये 37 ये 38, ठीक है, इससे ये 39 और ये 40 हो जाएगा। तो ये तकरीबन यहाँ बनता है 37, और बल्कि ये 38 कह रहे हैं, 38 तकरीबन यहाँ बनता है, ठीक है। तो 38 पे 11 है, 38 पे 11 का मतलब है कि ये अगर 8 है ये 10 है, तो ये 11 तकरीबन इधर आएगा इस जगह पे। तो इन इन दो पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो 47 ये देखें 45 है, ये 46 ये 47, तकरीबन 47 यहाँ पे है, ठीक है। अब 47 पे क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी, 5 जो है वो ये 6 और 4 का सेंटर ले लें आप, तो तकरीबन यहाँ आती है। तो इसको आपने ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट को इस पॉइंट से। और लास्ट अगर हम कहते हैं कि चले 50, क्योंकि अब नेक्स्ट हमें नहीं पता कि मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम अगर अंदाजन भी हम कहें कि चले 50 पे अगर हम देखें तो 50 पे 0 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो हम इधर से 50 पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे, या इससे आगे कोई और पॉइंट ले लें एक, और उसको अगर ज्वाइन करेंगे तो देखें 50 से आगे आप जहाँ कोई भी ग्रुप बनाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 है, और उसका मिड पॉइंट जो अगर फर्ज करें कि अगर 44 से 56 का इंटरवल है, ठीक है, तो इससे नेक्स्ट में भी 6 है, 50 से 56 का अगर आप मिड लेते हैं तो वो 53 बनता है। तो 53 पे भी ये क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो हम इधर भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 53 अगर इधर आता है इधर से, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के से हम देखें तो ये क्लोज्ड जो है मैनी साइडेड क्लोज शेप बनती है, जिसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ठीक है। और इसमें ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है ये हेडिंग बन जाएगी इसकी। और जो हमने स्केल लिया है, हमने स्केलिंग कैसे ली थी, हमने अलोंग एक्स एक्सिस आपने देखा कि हमने क्या किया है कि अगर आप यूँ समझ लें कि जो वन बिग बॉक्स है, वन बिग जो स्क्वायर है, ठीक है, जो आपके ग्राफ शीट के ऊपर होते हैं स्क्वायर्स, उसको हमने 10 यूनिट्स के इक्वल रखा है। और अलोंग वाई एक्सिस अगर आप देखें तो हमने जो वन बिग स्क्वायर है, वन बिग स्क्वायर या वन स्मॉल स्क्वायर भी कह सकते हैं, हम यूँ कह लेते हैं वन स्मॉल स्क्वायर, वन स्मॉल स्क्वायर। चूंकि ग्राफ शीट में लॉन्ग वाई एक्सिस इतने ज़्यादा बॉक्सेस नहीं होते, तो हमने वन स्मॉल स्क्वायर को जो है वो इक्वल टू 2 यूनिट्स के इक्वल रखा है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमने स्केलिंग की थी, जिसकी मदद से फिर ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम स्टडी करें तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस टेबल समराइज द वेट्स इन किलोग्राम्स ऑफ 240 बॉयज, रिप्रेजेंट
these data by means of a cumulative frequency polygon। यानी अगर आप देखें तो ये डाटा जो है वो 240 बच्चों का जो वेट है उसे समराइज कर रहा है, मतलब उसको एक शॉर्ट से टेबल में जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है बाय मींस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ करना है और इससे उसकी मदद से इस डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। अब इस डाटा को अगर हम स्टडी करें तो इसमें वेट जो है स्टूडेंट्स का वो एक साइड पे लिखा गया है जिससे क्लासेस बनी, यानी अगर आप देखें पहला जो ग्रुप है वो 44.0 से स्टार्ट होते हुए 47.9 पे आके ख़त्म होता है। और इस ग्रुप की जो मतलब फ्रीक्वेंसी है जिसको हम नंबर ऑफ बॉयज़ कह रहे हैं, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और ये कितनी है, थ्री है। ठीक ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट ग्रुप जो है वो 48.0 से स्टार्ट होता है, 51.9 पे ख़त्म होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 है। इससे नेक्स्ट ग्रुप जो है वो 52.0 से स्टार्ट होता है और 55.9 पे आके ख़त्म होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है। इसी तरह से ये ग्रुप 56.0 से स्टार्ट होता है, 59.9 पे आके ख़त्म होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 81 है। 60.0 से ग्रुप स्टार्ट होता है, 63.9 पे आके ख़त्म होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 57 है। इसी तरह 64.0 से ग्रुप स्टार्ट होता है, 67.9 पे आके ख़त्म होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 23 है। और लास्ट ग्रुप जो है वो स्टार्ट होता है 68.0 पे, 0 से मतलब, और ख़त्म होता है 71.9 पे। इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। अब हमने इसका जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो इसके लिए जो वर्किंग है वो मैं आपसे स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। इसके लिए मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रखा है, वो इधर स्क्रीन पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप देखें इसमें इसमें मैंने क्लास मार्क और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो इनकी फाइंड कर ली है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है, इसका तरीका ये होता है कि आप जो ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को तो आप एज इट इज़ लिख देते हैं। उससे नेक्स्ट जो ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है उसमें प्रीवियस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसे ऐड कर लेते हैं। यानी अगर इस ग्रुप की अपनी फ्रीक्वेंसी 17 है तो इससे पिछले ग्रुप की 3, इन दोनों को ऐड कर लें, 20 बन जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 50 है, उसमें आप उससे पिछले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी और उससे पिछले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ऐड कर लें, यानी इन तीनों को ऐड करेंगे या तो 70, ये आ जाएगी थर्ड ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर आप यहाँ तक 70 तक पहुँच चुके हैं और इससे नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 81 है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 151 जो है वो फोर्थ ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो इसी के से तमाम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की। और क्लास मार्क जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन के भी फाइंड किए थे कि इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्लास मार्क मिलता है। लेकिन हमें क्लास अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्रीज, चूंकि हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है उसमें हमें अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे मैं बाउंड्रीज भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका तरीका ये होता है कि जो आपने क्लास मार्क फाइंड किया है, ठीक है, या यूं कर लें, चले सबसे सिंपल ये है कि आप देखें कि इस ग्रुप की और इस ग्रुप की जो मतलब इंटरवल का डिफरेंस है, इसमें अपर लिमिट है 47.9 और इसका है 48 आंसर। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 0.1 का है। ठीक है, यानी 0.01 का है। अगर उसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो वो जो गैप आया है, जीरो जो भी हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो अगर हम इस वैल्यू में 47.9 में ऐड कर देंगे तो अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। यानी वो ज़रा आसान तरीका है क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का। तो कैलकुलेटर अभी आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जैसे ये दिखा हुआ है 47.9, ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ और इससे निचले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 48 है, बल्कि 48 को अगर हम पहले लिखें और इसमें से माइनस करें 47.9 को, तो ये बनता है 0.1। सॉरी, मैंने 0.1 बताना था। तो 0.1 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.05। अब 0.05 आपने जो ये अपर क्लास लिमिट्स हैं इनमें ऐड करते जाना है। यानी 47.9 में जब आप 0.05 ऐड करेंगे तो 47.95 आ जाएगा। ठीक है, 47.95। इसी तरीके से इसमें ऐड करेंगे 51.95 आ जाएगा, 51.95। इसे नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो 55.95। उसे नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो 59.95।
95, उससे नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो 63.95, ठीक है, ये 63 है, इसको बल्कि दोबारा लिखते हैं ताकि 3 रीडेबल हो, 63.95। उससे नेक्स्ट में अगर आप देखें तो 67.95, और लास्ट में अगर आप देखें तो 71.95। अब ये हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली हैं, ठीक है। अब हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। इसके लिए ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ की लाइन, इसको एक्स एक्सिस कह देते हैं, और इस तरह से जो है वर्टिकल लाइन, इसको हम कह देते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है हम रख रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम रख रहे हैं अपर क्लास बाउंड्रीज को, अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए, ये अपर क्लास बाउंड्रीज है। अब देखिए इसमें जैसे हमें चूंकि ये क्लास अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन है, ठीक है, हम इन्हीं को मतलब एक बना लेते हैं अपना पॉइंट, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पर मैं एक पहले गैप सा शो करता हूँ क्योंकि कुछ वैल्यूज गुजरने के बाद ही आई हैं, ठीक है। हम फर्ज करते हैं कि ये जो वैल्यू हमारी लिखी हुई है ये 47.95 है, ठीक है। अब एक बॉक्स जब गुजरेगा, वन बिग बॉक्स, फर्ज करें इतना डिस्टेंस है, तो फिर ये आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू 51.95, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 का। अगर आप देखें तो 4 इतने ही डिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 55.95, ठीक है। अच्छा, 4 और वैल्यूज जब गुजरेंगी, 4 मतलब गुजरेगा डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी 59.95 वैल्यू। फिर इसी तरह 4 वैल्यूज गुजरेंगी, यहाँ पे आएंगे तो ये बन जाएगा 63.95, और फिर 4 वैल्यूज के गैप के बाद, मतलब 4 के इंटरवल के बाद, यानी वन बॉक्स गुजरेगा तो 67.95, और उससे लास्ट में 4, तो फिर ये आएगा 71.95। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 240 तक जा रही है, ठीक है। तो हमने इसको इसी से अरेंज करना है कि हमने 240 तक पहुंचना है, ठीक है। यानी फर्स्ट को अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये 50 है, ठीक है, तो इतने ही इंटरवल के बाद 100 आ जाएगा, फिर इतने ही गैप के बाद 150 आएगा, फिर इतने ही इंटरवल के बाद आना है 200 ने, और फिर इतने ही गैप के बाद आना है 250 ने, ठीक है। अब देखें अंदाजन, चूंकि यहाँ पे वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, तो हम एक रफ सा एस्टिमेट करेंगे कि 3 तकरीबन यहाँ पर एक पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। अब जो दूसरी हमारी अपर क्लास बाउंड्री आई है 51, इस पर 20 है, तो 20 तकरीबन 50 के मिड से थोड़ा सा नीचे होगा, यानी अगर 3 को मैं और डाउन कर लूँ, यहाँ पे है, ठीक है, तो इससे नेक्स्ट जो है 20 वो तकरीबन यहाँ पे आएगा, इतनी हाइट पर आएगा, ठीक है। और 70 जो है, चूंकि इस पे 70 तक जाना है, तो 70 जो है 50 और 100 का तकरीबन सेंटर से ज़रा सा नीचे आएगा यहाँ पे। और उससे नेक्स्ट 151 के लिए हम 150 तो एक आइडिया आया ही हुआ है, तो इसके बिल्कुल एक आइडिया हो रहा है यहाँ से, तो बस 150 ही से ज़रा सा अबव। और 63.5 के लिए अगर आप देखें तो ये 95 है, 63.95 में 208 हो जाएगी। 208 का मतलब है कि आप 200 से, ये 200 ऐसे ज़रा सा अबव आएंगे, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे। इसको इस तरीके से मैं थोड़ा डार्क शेड कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को रेस कर देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट हो रहा है। इससे नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो 67.95 पर 231 है, 231 जो है वो भी 250 से ज़रा नीचे ही रहेगी, यानी यहाँ पे कहीं पे होगी। और उससे नेक्स्ट है 240, तो 71 पे 240 भी तकरीबन 250 से तो नीचे ही है, और 230 से ऊपर है ज़रा। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने इनको ज्वाइन करना है स्केल की मदद से, तो हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो ड्रॉ हो जाएगा। इसको इस पॉइंट से मिलाना है, इस पॉइंट को इससे मिलाना है, इस पॉइंट को इससे मिलाना है, इस पॉइंट को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो
कंस्ट्रक्ट हो जाएगा।